हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी फास्ट एपीआई की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन एक टू डू एप्लीकेशन बना रहे थे जिससे हम समझ पाए कि अगर हमें कोई भी बैकएंड बनाना हो यूजिंग फास्ट एपीआई तो किस तरीके से बना सकते हैं। अभी तक अपन ने काफ़ी डिफरेंट एपीआई देख लिए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर अपन को क्वेरी पैरामीटर्स यूज़ करने हैं अपनी किसी भी फास्ट एपीआई की एपीआई में तो वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में एक एपीआई बनाएंगे जिसमें बेस्ड ऑन कैटेगरीज हम अपने टू डूज को फैच करेंगे। अब वो कैसे करेंगे उसका अपन कोड लिखते हैं। तो चलिए चलते मॉनिटर पे और स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि अपन इस बार एक गेट राउट बनाएंगे और उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा यूज टू फेच द टू डूज यूजिंग कैटेगरी। ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन अपना राउट बनाएंगे विच इज गेट राउट और उसका जो नाम होगा वो अपन बोल सकते हैं कैटेगरी, क्योंकि हम कैटेगरी के बेसिस पे अपनी जो भी टू डूज होंगे उनको फेच करेंगे। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन एक फंक्शन बनाएंगे विच इज फेच टू डूज बाय कैटेगरी। ठीक है। और उसके अंदर अपन एक इनपुट लेंगे विच इज कैटेगरी। अब ये जो कैटेगरी अपन ने इनपुट लिया है ये अपना हो जाएगा क्वेरी पैरामीटर। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपना अपन लॉजिक लिखेंगे कि कैटेगरी के बेसिस पे किस तरीके से अपन टू डू फेच कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक टू डूज करके लिस्ट बनाऊंगा जिसका टाइप होगा लिस्ट ऑफ टू डू और वो मेरी इनिशियली होगी एक एम्प्टी स्ट्रिंग। और मैं क्या करूंगा, फॉर टू डू इन डीबी, तो जितने भी मेरे पास डीबी में टू डू अवेलेबल हैं मैं हर एक टू डू की जो कैटेगरी होगी वो देखूंगा कैटेगरी और मैच करूंगा जो भी मेरी गिवन कैटेगरी है। ठीक है। अगर वो मैच हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी टू डूज की लिस्ट थी मैं उसमें अपेंड कर दूंगा अपना ये वाला टू डू। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट कि इफ नॉट टू डूज, इसका मतलब अगर मेरी टू डूज लिस्ट एम्प्टी है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा मेरा बेस आउट जिसमें मैं एक मैसेज भेजूंगा कि टू डू विथ गिवन कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, कि मतलब इस कैटेगरी से अगर आप टू डू सर्च कर रहे हो तो वो एक भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट, अगर हमारे पास टू डू अवेलेबल हैं तो क्या करें, तो उसके लिए अपन करेंगे रिटर्न टू डू गेट आउट। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास टू डूज करके एक की थी जिसके अंदर हम अपने भेजेंगे टू डूज और एक मैसेज भेजेंगे कि टू डूज फाउंड। ठीक है। तो ये अपनी एपीआई हो गई रेडी। अब अपन क्या करेंगे, अपन इसमें ऐड करेंगे अपना रिस्पॉन्स मॉडल। तो अपना रिस्पॉन्स मॉडल इसमें होगा टू डू गेट आउट और बेस आउट। ठीक है। सिमिलरली जो अपना फंक्शन होगा उसका भी रिटर्न टाइप हमारा यही हो जाएगा। तो अपना फंक्शन का रिटर्न टाइप भी ये हो गया। अब जैसे मैंने सेव करा, जो मेरा सर्वर है मेरा रीस्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि मैंने एक और एपीआई बनाई और उसका जो मेरा राउट हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा कैटेगरी। ठीक है, वो मेरा हो जाएगा कैटेगरी और उसके अंदर क्या जाएगा, उसके अंदर जाएगी मेरी कैटेगरी का नेम, वो भी किस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा के। क्यों, क्योंकि इस बार मैं भेज रहा हूं मेरी जो भी कैटेगरी होगी उसका नेम। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन एक बनाते हैं टू डू। तो मैंने टू डू बनाई विच इज टू डू 1 और मैंने कैटेगरी दी फॉर एग्जाम्पल होम। ठीक है, कि ये मेरा होम से रिलेटेड कोई काम है। मैंने मेरा टू डू किया क्रिएट तो मेरे पास होम करके आ गई कैटेगरी। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा मेरा होम और मैंने किया सेंड। जैसे मैंने सेंड किया आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टू डू आ चुका है उस कैटेगरी का। यहीं पे मैंने होम 1 कर दिया, मैंने किया सेंड तो मेरे पास आ गया टू डू विद गिवन कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। अब अगर आपने एक चीज देखी हो कि यहाँ पे जो मैंने कैटेगरी भेजी है उसके अंदर कोई भी स्पेसेस नहीं है और अगर अपन को क्वेरी पैरामीटर में कोई भी वैल्यू भेजनी है विथ स्पेसेस तो वो किस तरीके से भेजें तो वो अपन समझते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक और टू डू बना दूंगा और इस बार मैं उसका नाम रखूंगा कि होम और स्पेस वर्क, कि होमवर्क से रिलेटेड मेरे पास कोई टू डू है। मैंने इसको कॉल करा तो मेरे एक टू डू क्रिएट हो गया। अब अगर मुझे कोई भी एक क्वेरी पैरामीटर देना है जिसके अंदर स्पेसेस हो तो मैं क्या करता हूं, मैं पास करता हूं मेरा %20 और फिर मैं दूंगा वर्क। अब ये जो मेरा %20 है ना, ये बेसिकली मेरा एक स्पेस होता है जो कि क्वेरी पैरामीटर में अपन दे रहे हैं। %20 बेसिकली आप समझ लीजिए एक कोड वर्ड है स्पेस का, अगर अपन को क्वेरी पैरामीटर में कुछ भी देना है। आप डायरेक्टली स्पेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, उस केस में एरर आएगी, इसलिए %20 प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारा बता देता है एपीआई को कि %20 पास कर रहे हैं, इसका मतलब हम कोई स्पेस पास कर रहे हैं। ठीक है, मैंने किया सेंड तो अब देखिए कि मेरे पास होमवर्क नाम की जो मेरी कैटेगरी थी उसके रिगार्डिंग टू डू आ गया। अब अपन क्या करते हैं, अपन एक और टू डू बनाते हैं होमवर्क नाम का ही। मैंने बनाया टू डू 3, मैंने किया सेंड तो मेरे पास एक और टू डू आ गया। अपन देखें तो अपने पास एक टू डू है होम का और 2 टू डू है होमवर्क के।
दोबारा मैं अपना सेम API कॉल करूंगा कि मुझे होमवर्क के सारे टू डू ला के दे दो आप। मैंने किया सेंड, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस बार 2 टू डू आ गए, टू डू 2 और टू डू 3। तो बेसिकली इस तरीके से हम कोई भी API बना सकते हैं जिसके अंदर हम एक क्वेरी पैरामीटर पास कर सकते हैं। हमारे ऊपर है, हम एक या एक से ज्यादा भी क्वेरी पैरामीटर पास कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता था कि अगर आपको फास्ट API में कोई भी API बनानी है जो कि क्वेरी पैरामीटर यूज करती है तो वो किस तरीके से यूज करती है। अपन ने देखा कि अगर अपन को सारे टू डूज लेकर आने हैं बेस्ड ऑन अ सर्टेन कैटेगरी तो किस तरीके से आ सकती है, और अगर हमारे पास एक भी अवेलेबल नहीं है तो अपन रिटर्न कर देंगे कि उस कैटेगरी का मेरे पास कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है। तो ये एक तरीका था। अगर कभी अपन कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें हो सकता है कि हम क्वेरी पैरामीटर भी पास करेंगे, हम कोई अपना पेलोड भी पास करेंगे, हो सकता है हम अपना पाथ पैरामीटर भी पास करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी API कैसी होगी। तो बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट आप पाथ पैरामीटर भी पास कर सकते हो, क्वेरी पैरामीटर भी पास कर सकते हो, पेलोड भी पास कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बट ये आपको एक वर्किंग कोड है कि अगर अपन टू डू एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वही चीज अपन कैसे कर सकते हैं सो दैट आप कभी भी फ्यूचर में कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाओ तो आपका जो इनर लॉजिक है सिर्फ वो चेंज होगा, लेकिन आपका जो राउट बनाने का लॉजिक है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice.